आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि दूध का मूल्य पानी के मूल्य से 15% अधिक है तो पानी का मूल्य दूध के मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत कम होगा। क्या निकाला हम लोग? प्रतिशत कमी निकालना है। अब यहाँ प्रतिशत कमी निकालना हो या प्रतिशत वृद्धि निकालना हो, संख्या हम लोग के पास एक ही है जो यहाँ प्रतिशत के रूप में दिया गया है। तो कमी के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ अंक में मान दे रहा है वही हम लोग का कमी होगा, यानी प्रतिशत को छोड़ देंगे तो 15 हम लोग का आ गया कमी। लेकिन निकालना तो है प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी के लिए जब यहाँ कम बोलेगा तो इसी संख्या को हम लोग 100 में जोड़ करके उससे इसमें भाग देंगे। तो 100 में जोड़ेंगे 15, 115 आ जाएगा। अब इसका जो भी प्रतिशत में मान आएगा वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। ध्यान ये देना है कि जब यहाँ कहेगा कि प्रतिशत कमी, यानी कि जब प्रतिशत कमी यहाँ कहा जाएगा तो इसी संख्या को 100 में जोड़कर उससे भाग देना है। लेकिन यदि कहा जाएगा कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए तो इसी संख्या को 100 में से घटा करके हम लोग उससे भाग देंगे, तो उसका प्रतिशत में जो मान आएगा हम लोग का वो आंसर होगा। तो फिलहाल हम लोग इसको प्रतिशत बदल दे रहे हैं। 3 5 15, 23 5 115, 3/23 आया। 3/23 में तो 3 ये हो गया हम लोग का, और 1/23 का प्रतिशत में मान होता है 4.34%, यानी 1/23 की जगह लिख सकते हैं हम लोग 4.34%। गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 13.04%, यानी प्रतिशत कमी कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 2 13.04%। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 30% कम है तो गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसके पहले वाले प्रश्न में क्या था कि कितना प्रतिशत कम होगा, यहाँ बोल रहा है कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो सबसे पहले अधिक कितना होगा ये निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ दे रहा 30%, कमी या वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, यहाँ दे रहा 30%, तो 30% में 3 ही हम लोग का क्या है? अधिक है। अब प्रतिशत अधिक के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रतिशत अधिक, तो जब यहाँ कहा जाएगा अधिक तो इसको हम लोग 100 में से घटा करके उससे इसमें भाग देंगे। तो 100 में से 30 जाएगा 70, 70 से भाग देंगे। अब इसका जो भी मान प्रतिशत में आएगा वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ 0 से 0 गया 3/7, और 3/7 में 3 इंटू में और 7, 1/7 का मान होता है 14.28%, यानी कि इससे हम लोग गुना कर देंगे 14.28% से, तो आ जाएगा हम लोग का 8 3 की 24 के 4 2 2 6 2 8 14 42, 2 अंक के बाद दशमलव, प्रतिशत में ये हम लोग का मान आ गया। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 42.86%। अब यहाँ 86 आया है, यहाँ 84 इसलिए आया है क्योंकि एक्चुअल में इसका मान 14.285% होता है, और इससे हम लोग गुना करेंगे तो एक्यूरेट इतना आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हम लोग का पॉइंट के बाद 1 अंक मिल रहा है, हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परिगत वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। वर्ग के परिगत मतलब, वर्ग के परिगत का मतलब वर्ग के चारों बाहर की ओर चारों तरफ एक वृत्त बनाया गया है। जैसे ये हो गया हम लोग का वर्ग, और इसके बाहर एक वृत्त बनाया गया है, तो इस वृत्त का परिधि क्या होगा ये हम लोग से पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं परिधि यानी सर्कमफेरेंस बराबर होता है 2πr, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। अब 2πr का मतलब क्या हुआ, त्रिज्या हम लोग के पास होना चाहिए, जबकि ये क्या दे रहा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, यानी वर्ग की भुजा इतनी है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो वर्ग के परिगत यानी वर्ग के बाहर बना वृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाएगा
√2 इंटू भुजा जो कि 7 है डिवाइडेड बाय में 2। ये क्या हुआ, वर्ग के बाहर चारों तरफ जो वृत्ताकार भाग बना है उसका ये हो गया हम लोग का त्रिज्या। लेकिन निकालना क्या है, परिधि यानी 2πr का मान। तो r का मान तो इतना, तो 2πr का मान कितना, तो उसके लिए 2π से इधर यदि गुना कर दें तो 2π से यहां भी गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो 2 और पाई का मान डायरेक्ट यहां हम लोग रख देंगे 22/7। 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, तो 2πr का मान कितना हो जाएगा, 22 में √2 से गुना करेंगे आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा 22√2 सेंटीमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, यानी इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि दे क्या रहा है। सेम यही चीज उलट करके यहां लिख दिया गया है, यानी साइन थीटा डिवाइडेड बाय में 1 माइनस कॉस थीटा, उसी को उलट करके ये लिख दिया। तो ये हम लोग का हो गया। दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, इसका मान पूछ रहा है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जब यहाँ ऊपर साइन होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन इसी में यदि साइन थीटा के जगह पर, यदि साइन थीटा के जगह पर कॉस थीटा होता और कॉस के जगह यहां हम लोग का साइन थीटा होता, प्लस 1 माइनस साइन थीटा हो जाता और डिवाइडेड बाय में कॉस थीटा हो जाता, यानी इसी चीज को उलट करके यहां लिखा गया है, तब दोनों का योगफल कितना होता, यहाँ कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, यानी 2 सेक थीटा इसका हम लोग का आंसर हो जाता। और ये कब होगा, यहाँ माइनस हो या प्लस हो, माइनस हो या प्लस हो। जैसे यदि ये माइनस है, माइनस न होकर के यहाँ प्लस होता और ये भी प्लस होता, तब भी हम लोग का आंसर यही आएगा। यानी यहाँ माइनस और प्लस से कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा, बस देखना यह है कि इसी का व्युत्क्रमानुपाती ये होना चाहिए। तो दोनों को जोड़ेंगे तो जो भी यहाँ मान है, यदि कॉस है तो सेक के रूप में आंसर आएगा और साइन है तो कॉसेक के रूप में आंसर आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक बड़ी टंकी को 2 पाइप ए और बी 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकता है। यदि टंकी को भरने के लिए आधे समय के लिए बी का उपयोग किया जाता है और शेष आधे समय के लिए ए और बी दोनों मिलकर भरते हैं, तो टंकी को खाली अवस्था से भरने में कितना समय लगेगा। यानी कंडीशन जो है क्या दे रहा है, आधा समय के लिए बी काम करेगा और शेष आधा समय के लिए ए और बी दोनों मिलकर यदि काम करे तो पूरा टंकी कितने देर में भर जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का अलग अलग काम निकालेंगे। यहाँ ए है और बी है। ए अकेले टंकी को 60 मिनट में भर सकता है और बी अकेले टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। अब भर सकता है तो भरेगा कितना, तो टोटल काम निकालेंगे, टोटल वर्क 60 और 40 कैल्शियम आएगा 120। यही हो गया हम लोग का टंकी का क्षमता, यानी टंकी में इतना पानी आ सकता है। अब दोनों का हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे, तो 60 से 100 इसको भाग देंगे तो आएगा 14 दूना 12 120, कट जाएगा। 40 से भाग देंगे, 4 तिया 12 120, यानी 3 आएगा। कहने का मतलब यह है कि ए 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर सकता है और बी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर सकता है। अब कहा क्या जा रहा है, टंकी को भरने के लिए आधे समय के लिए बी का उपयोग किया जाता है, यानी टोटल टाइम जितना भी लगेगा उस पूरे टोटल टाइम में आधा समय बी काम करेगा और शेष आधा समय ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, हम लोग को तो यही नहीं मालूम है कि टंकी भरेगा कितने समय में, तब हम लोग आधा समय लाए कहां से। तो हम लोग आधा समय नहीं ला सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्षमता जो है उसका आधा करेंगे। कैसे, एक तो बी अकेले कर रहा है, दूसरा
ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है, तो ए और बी दोनों मिलकर करेगा तो 1 मिनट में कितना करेगा? 3 दू 5 यूनिट। लेकिन कहा क्या जा रहा है? आधे समय के लिए बी का उपयोग किया जाता है, आधे समय के लिए बी का उपयोग। तो आधा समय हम लोग कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकते हैं। तो यहां हम लोग क्या करेंगे? इसका आधा समय करेंगे। जैसे बी 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर सकता है, तो 1 मिनट इसका पूरा टाइम हुआ, तो आधा मिनट में बी कितना काम करेगा? तो 1 मिनट में 3 यूनिट, तो आधा मिनट, तो समय आधा, तो काम कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। नहीं, आधा मिनट में इतने यूनिट पानी भरेगा। ए और बी दोनों का मिला हुआ काम है ना, 3 दू 5। ए और बी दोनों 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर सकता है, तो आधा मिनट में कितना भरेगा? यानी कि इसका आधा कर देंगे, तो 5 का आधा करेंगे 5/2। दोनों को जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ेंगे? आधा मिनट का इसका काम, आधा मिनट का इसका काम, आधा आधा मिनट हो जाएगा 1 मिनट, क्योंकि फाइनली हम लोग को 1 मिनट यानी पूरे समय के लिए ही काम करना है फाइनली। तो आधा समय इसका, आधा समय इसका, पूरा 1 मिनट का समय हो गया। और पूरा 1 मिनट में कितना हो जाएगा? जब दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8/2, 2 से भाग देंगे, 4 यूनिट पानी भरेगा। कितने समय में? आधा मिनट ये, आधा मिनट ये, 1 मिनट में। यानी कि आधे समय के लिए यदि बी काम करता है और आधे समय के लिए ए और बी दोनों काम करता है, तो इस प्रकार के कंडीशन में दोनों 1 मिनट तक काम करता है, तो 4 यूनिट काम कर सकता है। काम कितना करना है? 120 यूनिट। तो पूरा काम में समय कितना लग जाएगा? तो समय बराबर टोटल काम बटा जो आया क्षमता, वो तो क्षमता कितना है? 4 यूनिट। 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, ये हो गया हम लोग का 30 मिनट। यानी कि आधे समय के लिए यदि बी काम करेगा और आधे समय के लिए ए और बी दोनों मिलकर काम करेगा, तो पूरा टंकी 30 मिनट में भर जाएगा।